नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे गाउस का प्रमेय। गाउस का प्रमेय जो है वो चैप्टर 2 का विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से जो विद्युत फ्लक्स गुजरता है और उस बंद पृष्ठ के बीच में जो अंदर में जो आवेश रहता है उनके बीच में यह संबंध दर्शाने वाला प्रमेय है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे संबंधित और भी बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे, इसलिए इस प्रमेय का हमको पता होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रमेय को हल करने के लिए हमको 3 बेसिक सूत्रों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला सूत्र जो होता है वो होता है विद्युत फ्लक्स जिसको हम लोग फाई से शो करते हैं, फाई इज इक्वल टू EDS cos थीटा, ये पहला सूत्र है। दूसरा घन कोण का सूत्र की आवश्यकता होती है GW इज इक्वल टू DS cos थीटा अपन R स्क्वायर। और तीसरा सूत्र जो है हमको चाहिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R स्क्वायर। ये तीनों सूत्र जब तक हमको अच्छे से याद नहीं रहेंगे तब तक हम गाउस के प्रमेय की उत्पत्ति नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग गाउस के प्रमेय की उत्पत्ति करने का सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि जब गाउस का प्रमेय होता है वो किसी बंद पृष्ठ के लिए होता है, तो माना गया कि एक हमारा बंद पृष्ठ की कल्पना करें हम लोग। ये बोला गया कि ये हमारा एक बंद पृष्ठ है जिसको हमने S नाम दिया। S जो है वो हमारा एक बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ के अंदर हम ये मान लेते हैं कि एक बिंदु O है जहाँ पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है। इसका थ्योरी भी हम लोग साथ में लिखते चलते हैं। ये हमारा थ्योरी लिख दिया गया है कि माना एक बंद पृष्ठ S है जिसके अंदर बिंदु O पर कोई प्लस Q आवेश रखा हुआ है, ये प्लस Q आवेश है। अब हम ये मानते हैं कि इस बिंदु O से R दूरी पर, ये बिंदु O है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ये बिंदु P है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है कि ये बिंदु O से जो बिंदु P है वो अक्षीय स्थिति में है, अर्थात O से P दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिख देते हैं हम फिर इसका थ्योरी। तो बिंदु P से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है, वहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो हमको पता है कि ये अक्षीय स्थिति वाला सूत्र लग जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/ जो दूरी है वो R ही है, तो ये R का स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। हम जैसा कि पहले बता चुके हैं हमको कुछ नहीं करना है, बस ये तीनों सूत्रों का उपयोग करना है और तीनों सूत्रों को आपस में लेके मिलान कर देना है, हमारा व्यंजक बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर दूसरे सूत्र के लिए। दूसरा सूत्र हम लोग ये तो लगा चुके हैं, अब हम लोग लगाना चाहते हैं कौन सा वाला सूत्र, ये वाला सूत्र, फ्लक्स वाला। तो फ्लक्स में हम लोग देखते हैं हमारा क्या है, ये DS है। DS क्या है, तो DS जो है वो अल्पांश क्षेत्र होता है, या जो मुख्य पृष्ठ हमारा S है उसका एक अल्पांश लेना होता है। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये बिंदु P पर जो बिंदु P है उसी को घेरे हुए हम एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं। तो ये हमारा ये P है, इसको घेरे हुए हम एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। अल्पांश कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा जो क्षेत्र S था उससे हम छोटा क्षेत्र ले लेते हैं तो वो अल्पांश हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा DS। DS क्या है, तो अल्पांश है। इसका थ्योरी फिर से लिख दिया जाता है। अब हम इस P को घेरे हुए एक अल्पांश DS की कल्पना कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो DS है उसके जो क्षेत्र की जो दिशा होगी उस DS पर खींचे गए अभिलंब, ये DS पर एक अभिलंब खींच देता हूँ मैं, ये DS पे अभिलंब खींचा जा रहा है। तो DS पे जो अभिलंब खींचा गया उसका नाम दे दिया गया PN। ये PN की दिशा होगी, जो DS जो क्षेत्र है उसकी जो दिशा है वो DS पर खींचे गए अभिलंब PN की दिशा की क्या होगी, अनुदिश होगी। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हमारा E जो है वो E की दिशा जो है वो इस प्रकार हो जाएगी, ये E है हमारा, E की दिशा है ये। अब हम ये देखना चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो फाई का मान ज्ञात करना है। तो फाई का मान क्या होता है हमको पता है पहले से कि फाई जो है वो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है। तो यहाँ पे हम ये DS के लिए विद्युत फ्लक्स की तुलना कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग लिख देते हैं फिर से DS से
फिर दूसरा सूत्र लगाया जा रहा है, ds से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये दूसरा सूत्र है हमारा। दूसरा सूत्र लगा रहे हैं, फाई इज इक्वल टू EDS cos थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, तो हमको पता है कि थीटा जो है वो इन दोनों के बीच जो बनने वाला कोण है, ये थीटा है हमारा। ये जो है E और अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण है, या E और DS के बीच में, ये DS है, E और DS के बीच में बनने वाला जो है कोण है। अब हमको पता है कि हमने यहाँ पे फाई का मान निकाल चुके हैं, हम लोग फाई का मान निकाले हैं, और ऊपर में हम लोग E का मान निकाले हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो E है उसके बदले में समीकरण 1 से मान लेकर यहाँ पर रख देते हैं, लिख दिया गया यहाँ पे, समीकरण 1 से E का मान रखने पर रख देते हैं, तो ये फाई का फाई हो गया हमारा। यदि हम लोग चाहें तो यहाँ पे D रख सकते हैं, ये सूत्र बदलने के लिए। ये चूंकि अल्पांश की बात कर रहा है, इसलिए ये भी अल्पांश हो जाएगा, तो रख दिया गया D फाई, ये वाला हो गया। इस E के बदले में समीकरण 1 से मान रखना है, रख दिया गया। इस E के बदले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और ये ds cos थीटा जो है वो यहाँ पे ज्यों का त्यों आ जाएगा, ds cos थीटा। यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इस Q को इसके साथ में रखा गया है ये, और ये ds cos थीटा के साथ में r² लगाया गया है। ये जो ds cos थीटा बटे r² है वो घन कोण का मान है हमारा सूत्र नंबर 3। ये हमारा सूत्र नंबर 3 है, ये सूत्र नंबर 3। तो ds cos थीटा बटे r² के बदले हम क्या रख सकते हैं, dw रख सकते हैं। एक सूत्र को हम लोग यहाँ पर एक बार और मेंशन कर देते हैं, ds cos थीटा बटे r² इज इक्वल टू dw। सूत्र को लेके यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, रख दिया गया। तो ये हो गया d फाई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये d ओमेगा, ये मान रख दिया गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमको अब इसके उपरांत हम लोग ये देखते हैं कि जो हम निकाले हैं ये विद्युत फ्लक्स, ये अल्पांश कहने का मतलब है कि ये इस ds क्षेत्रफल द्वारा घेरा गया विद्युत फ्लक्स निकाले थे। जबकि हमको निकालना क्या है, तो इस पूरे पृष्ठ S के कारण घेरे हुए फ्लक्स का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या कर देते हैं, इस ऐसे यदि हम अल्पांश लेते जाएंगे, ये एक अल्पांश हो जाएगा, ऐसे ये दूसरा अल्पांश यहाँ पे, तीसरा अल्पांश यहाँ पे, चौथा अल्पांश यहाँ पे, पांचवा अल्पांश यहाँ पे, ऐसे ही अनेक अल्पांश में इसको विभाजित कर देंगे और सब अल्पांशों के फ्लक्स को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल जो फ्लक्स है वो आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर टोटल फ्लक्स निकालते हैं। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग लिख देते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे, ये ds से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स लिखे थे, अब लिखेंगे S पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, लिख देते हैं। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए हमको करना कुछ नहीं है, बस इसका समाकलन कर देंगे। चूंकि अब हम संपूर्ण पूरे पृष्ठ के लिए फ्लक्स की कल्पना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से d का निशान को हटा देते हैं हम लोग। ये हो जाएगा हमारा फाई E इज इक्वल टू और Q/, इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन का निशान लगा देते हैं। ये हो गया समाकलन, किसका समाकलन करेंगे, S पृष्ठ का समाकलन कर रहे हैं, और बाकी सब जस का तस हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू घन कोण। अब हमको पता है कि समाकलन उन मानों का होता है जो कांस्टेंट नहीं होते हैं, तो ये जो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो कांस्टेंट है, समाकलन होगा किसका होगा, तो घन कोण का। कर देते हैं फाई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये समाकलन हो गया किसका, d ओमेगा का। अब इसके बाद हमको पता है कि किसी बंध पृष्ठ के द्वारा बनाया गया जो संपूर्ण घन कोण होता है उसका मान जो होता है वो 4 पाई होता है। तो इस यहाँ पे हम इस बंध पृष्ठ के द्वारा S जो पृष्ठ है उसके द्वारा बनाया गया संपूर्ण घन कोण के बदले में 4 पाई रख देते हैं। यहाँ पर 4 पाई रख देते हैं हम लोग,
मान को पुट अप कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये टोटल के बदले में हो जाएगा ये 4 पाई। ये 4 पाई जो है दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आया फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही जो है वो हमारा गाउस का प्रमेय है जो हमको सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग गाउस का प्रमेय।